था, गुरुवर तुम ही बता दो किसकी शरण में जाए, किसकी शरण में गिरकर अपनी व्यथा सुनाए। कबीर ने भी कभी इस बात का जिक्र किया था। कबीर ने भी दोहा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। जितने सारे हमारे देश में धर्मावलंबी गुरु हुए हैं, जिन्होंने समाज को सही रास्ता दिखाया है, सही पथ दिखाया है, उन लोगों ने ये बताने का जरूर प्रयास किया है, जरूर बताया है कि इंसान के सामने जब समस्याएं आती हैं तब उसके सामने रास्ता खुलता है जाकर के भगवान के शरण में बैठने का। तब उसको याद आता है जाकर के किसके पास बैठा जाए जो हमारे अंतर्मन की पीड़ा को सुने। तथा कथित कहा जाए कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो मुश्किल समय आने पर हमारी सहायता करेंगे। मेरे मित्र, जब हम लोग निराश हो जाते हैं, परेशानी आने के बाद उन लोगों को नज़दीक जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो एकमात्र सहारा बचता है भगवान का। और हम लोग जाकर के उनके पास बैठते हैं और जाकर के पूरे इमोशन के साथ, पूरे भावना के साथ अपनी बात को कहते हैं। कब जाते हैं? जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तब। कबीर ने भी इसी बात को कहा था कि जो डेली भगवान को अपना मित्र बना ले, जो भगवान के साथ दोस्ती कर ले, उसके जीवन में समस्याएं आएंगी भी तो वो समस्याओं के साथ जूझना जानता होगा। उसके सामने कोई भी समस्याएं आएंगी तो वो जाकर के भगवान के पास बैठने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलते फिरते कहीं पर भी वो अपनी समस्या को भगवान से कह सकता है। दुख में सुमिरन सब करे, दुख आया तो सुमिरन किया, याद किया। सुख में करे न कोई, जब जीवन में सुख आया, जब आनंद की घड़ी आई, जब जीवन में प्रसन्नता है, उस समय हम लोग भगवान को याद भी नहीं करते। भगवान हमारे जीवन से दूर रहता है, भगवान हमारे जीवन से गायब रहता है। जो सुख में सुमिरन करे, जो हमेशा भगवान के साथ जीता है। भगवान के साथ जीना मतलब भगवान के अनुशासन में जीना, भगवान के कायदे कानून में जीना। भगवान के शरण में सदाचारी व्यक्ति रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के आचरण में, स्वभाव में दुराचार है, वो भगवान के संपर्क में नहीं रहते। चाहे दुराचारी व्यक्ति जाकर के भगवान के पास बैठ करके 1 घंटा 2 घंटा कितना भी देर उनकी पूजा करे, कितना भी अगरबत्ती डुलाए, कितना भी कोई काम करे, अगर उसका स्वभाव दुराचारी है तो वो भगवान से कोसों दूर है, कोसों दूर है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सदाचार है, सदाचार कहते हैं अच्छे आचरण को, सदाचार कहते हैं किसी कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति के जीवन को देख करके स्वयं कितना हम कष्ट अनुभव करते हैं, उसको सदाचारी मनुष्य कहा जाता है। जो सद का आचरण करता हो, सच्चाई का आचरण करता हो, जिसके जीवन में सच्चाई भरी हुई हो, वो चलते फिरते 10 मिनट भगवान के मंदिर में भी चला गया, बैठे बैठे ध्यान भी कर लिया, वो भगवान के बहुत करीब होता चला जाता है। स्वामी विवेकानंद नास्तिक व्यक्ति थे। स्वामी विवेकानंद ने भारत ही नहीं, विश्व में जाकर के, पश्चिमी देशों में जाकर के भारत के हिंदू धर्म का प्रचार किया। वेदांत के ऊपर उनका लेक्चर दिया उन्होंने। उसके पहले का जीवन जब आप उनका पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको मिलेगा कि भगवान स्वामी विवेकानंद जो थे वो नास्तिक थे, पूर्ण तरीके से नास्तिक थे। उनके जीवन में उस तरीके का स्वभाव ही नहीं था कि भगवान के पास बैठते हो। सबसे जो भी गुरु, जो भी पंडित जी उनके मोहल्ले में आते थे, उनके गांव में जाते थे, तो जाकर के स्वामी विवेकानंद उनसे पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? कोई ऋषि आया, जाकर के पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? ऋषि कहते थे, अरे यार तुम गजब नास्तिक आदमी हो, आकर के कहते हो चुपचाप भगवान की पूजा करनी चाहिए, तुम भी पूजा करो। बोलते थे जब तक देखेंगे नहीं तब तक पूजा नहीं करेंगे, आप दिखा दो उसके बाद पूजा करेंगे। लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता था, तो वो कहते थे कि भगवान है ही नहीं, सारे लोग झूठ मूठ में पाखंड करते हैं। उस जमाने में एक व्यक्ति ने भगवान का दर्शन किया था, भगवान को देखा था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। किसी ने बताया कि चले जाओ दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में, रामकृष्ण परमहंस है, वो साक्षात रूप से मां काली का दर्शन करता है, साक्षात रूप से मां काली को देखते हैं। विवेकानंद उनके पास जाते हैं। जाने के बाद उनसे भी पहला प्रश्न यही पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने कहा, एकदम देखा है, डेली देखता हूं। फिर स्वामी विवेकानंद दूसरा प्रश्न पूछते हैं, भगवान दिखता कैसा है? हम आप कल्पना करते हैं भगवान जो होंगे, हनुमान जी गदा लिए हुए होंगे, मुकुट पहने हुए होंगे, बड़ा सा उनका पूंछ होगा, बॉडी बिल्डर होंगे, हनुमान जी होंगे। शंकर भगवान गला में सांप लपटे होंगे, बाघ के छाल पर बैठते होंगे, जैसे तैसे रहते होंगे, वो शंकर भगवान होंगे। वही प्रश्न स्वामी विवेकानंद के मन में था। वो पूछते हैं कि भगवान को आपने देखा है तो किस प्रकार देखा है, भगवान दिखता कैसा है? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बेटा जैसे मैं तुझे देख रहा हूं, भगवान को भी वैसे ही देखता हूं, भगवान भी वैसा ही दिखता है। कहते क्या आप मुझे दिखा सकते हो? रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, बिल्कुल बेटा, जरूर दिखा सकता हूं, कब देखना चाहोगे? अभी दिखा दो। बोले कि अभी तेरी पात्रता नहीं है, तू थोड़ी सी अपनी पात्रता को बढ़ा।
थोड़ी सी जब तू अपनी पात्रता को बढ़ा लेगा तो मैं तुझे भगवान को दिखाना क्या बात है, मैं चल करके तुमको उनसे मिलवा भी दूंगा। कहते अच्छा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो कहते उसके लिए तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और लोगों के कष्ट में अपना कष्ट अनुभव करना पड़ेगा। मेरे मित्र, वहां से स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चेंज होता है, बदलता है, और बदलने के बाद एक समय ऐसा आता है जब भारत के लोगों की दुर्दशा को देख रहे होते हैं स्वामी विवेकानंद, उनकी आंखों की नींद गायब हो जाती है, रात में उनको नींद नहीं आता। जब सोने के लिए जाते हैं तो बात याद पड़ती है कि हमारे भारत के आज भी आधे से अधिक जनसंख्या जो है वो रात में भूखे सोती है। भारत की आधी से ज्यादा जनसंख्या ऐसी है जिसको पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, लोगों में अशिक्षा है। लोगों में जब महामारी फैलता है तो हजारों लोग चिकित्सा के अभाव में, उपचार के अभाव में मर जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। तब उनके मन में आता है क्यों ना एक ऐसा संगठन बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसा मिशन बनाया जाए जो वैसे लोगों की सहायता करेगा। रामकृष्ण मिशन का स्थापना करते हैं। मेरे मित्र, कई लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद की उम्र जो थी वो 39 वर्ष थी जिस समय उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, मात्र 39 साल। 39 साल में वो इतना काम कर करके गए जो एक सामान्य व्यक्ति अगर 39-100 साल जिंदा रहे फिर भी नहीं कर सकता, उतना काम कर करके चले गए। वो एनर्जी, वो पावर आता कहां से होगा? तो वो पावर अपने अंदर से निकालना पड़ता है, अपने अंदर से निकालना पड़ता है, अपने अंदर से तैयार करना पड़ता है। भगवान बुद्ध ने इसी को कहा अपदीपो भव। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश जो था, अंतिम उपदेश में उन्होंने केवल इतना ही कहा था, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अपने आप को अगर उठाना है, अपने आप को अगर आगे बढ़ाना है तो अपना दीपक स्वयं बनना पड़ेगा। आपको मार्गदर्शन देने वाले हजारों लोग मिलेंगे, लेकिन उस मार्गदर्शन में आपके लिए परफेक्ट कौन सा है, इसको अगर आपको जानना है तो खुद से जुड़ना पड़ेगा। आपको खुद से बात करना पड़ेगा, खुद के साथ बैठना पड़ेगा। शिक्षा और ज्ञान यहां से निकलेगा, अपने अंदर से निकलेगी, और आपके आत्मा के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन सबसे परफेक्ट मार्गदर्शन होगा। वो कभी हमें गलत रास्ते पर चलने की प्रेरणा नहीं देता, वो कभी हमें उल्टे पुल्टे रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहता। जब भी आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आए, जब आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, तब आप एकांत में बैठे, और एकांत में बैठने के बाद खुद से पूछना शुरू करें, खुद से क्वेश्चन करें, और देखिए आपका आंसर निकल करके आता है कि नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जब दिल और दिमाग के बीच संघर्ष छिड़े, दिल कुछ और कहे, दिमाग कुछ और कहे। जब दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष छिड़े तो हमेशा दिल का कहना मानो, दिल गलत नहीं कहता है। दिमाग के बीच में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, प्रकृति में जो सूचनाएं आती हैं उसके अनुसार निर्णय लेता है दिमाग, और दिल जो होता है वहां पर आत्मा का निवास होता है। वो जो भी आपको जानकारी देगा, जो भी डिसीजन देगा वो परफेक्ट देगा। लेकिन अपने दिल की सुनने के लिए हम लोगों को दिल के करीब जाना पड़ेगा, अपने दिल के करीब जाना पड़ेगा। और युवा आज कहां भाग रहा है? दूसरे के दिल के करीब जाता है, दूसरे का दिल कहां से मिल जाए उसके करीब जाने का प्रयास करता है। एक बार अपने दिल के करीब जाइए। इतना खूबसूरत चीज है, इतना पावरफुल चीज है, जिसको जितना मजबूत बना सकते हैं आप बना सकते हो। और जिसका दिल मजबूत है, जिसका दिल मजबूत है वो दुनिया में जो चाहे, जैसे चाहे अपने बूते प्राप्त कर सकता है। किसका दिल मजबूत था? स्वामी विवेकानंद का था। आप कल्पना कर करके देखिए। इसका बात कम करिए भैया, आप इधर ध्यान देते ही नहीं है, वहां है माइक कर रहा है, आपसे मैं आपको बात कर, इसको देखिए। स्वामी विवेकानंद जिस समय शिकागो में जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद, उस समय भारत अपना था वो गुलाम था, बहुत दुर्दशा थी भारत के लोगों की। तो वहां पर जब शिकागो में जाते हैं तो शिकागो में जाने के बाद पहला जब लेक्चर देना अपना शुरू करते हैं, मंच पर उनका नाम दिया जाता है, तो जो एंकर था उनको जाकर के थोड़ा सा डीमेमोरलाइज करने का प्रयास करता है। जाकर के कहता है, स्वामी जी आप तो उस देश से आए हो जिस देश को कपड़ा पहनने का भी तरीका नहीं पता। यहां देखिए विश्व धर्म सम्मेलन में जितने लोग बैठे हुए हैं, मुस्लिम अपना अच्छा कपड़ा पहन करके बैठा हुआ है, क्रिश्चियन जो बैठा हुआ है पूरा सफेद वस्त्र पहन करके बैठा हुआ है, ये जो है ये कोट टाई बेल्ट लगा करके बैठे हुए हैं, शूज अच्छा कपड़ा पहन करके बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर आए हैं प्रवचन देने के लिए, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए। आपका जो कपड़ा जो है वो तो बेढंगा दिखता है, सिर पर पगड़ी बांध लिया आपने, गेरुआ वस्त्र धारण किया, ये पढ़े लिखे लोगों की पहचान थोड़ी ना, ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पहनता है। स्वामी विवेकानंद उसको बुलाते हैं, बुला करके कहते हैं, बेटा तेरे देश की जो संस्कृति है वो भले ही तुझे कपड़ा पहनना सिखाती होगी, तेरे देश की जो संस्कृति है वो तुम्हारे देश में दर्जी निर्णय लेते होंगे, दर्जी को दे दिया कपड़ा, वो काट छाट करके वस्त्र तैयार करता है। तेरे देश की संस्कृति दर्जी डिसाइड करता है
जिसको कपड़ा दे दो वो सिल करके दे देता है। हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश का पहनावा हमारा धर्म और अध्यात्म तय करता है। और पहला प्रवचन देने दो मैं तुम्हें अपने देश का धर्म और संस्कृति बता दूंगा। और पहले प्रवचन का यह प्रभाव था, शिकागो के जितने सारे लोग थे वो मंत्र मुग्ध होकर के सुनते थे, मंत्र मुग्ध होकर के पिन ड्रॉप साइलेंट होता रहता था हॉल पूरा का पूरा उनके प्रवचन के दौरान। और जो एंकर था उसके बाद स्वामी विवेकानंद का प्रवचन था, स्टार्टिंग में 10 मिनट देता था और लास्ट में 1 घंटे रखता था। लोग पूछते थे कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा कि बीच में जितने लोगों का प्रवचन होता है वो थोड़ा सा उबाऊ होता है। क्रिश्चियन वाले लोग आते हैं और धर्म के लोग आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा उबाऊ प्रवचन दे देते हैं, तो ऑडियंस उठ करके भाग न जाए इसके लिए हम लोग शुरू में 10 मिनट स्वामी जी का करा देते हैं और लास्ट में 1 घंटा अनाउंस करके रखते हैं, फिर से विवेकानंद आएंगे। ये प्रभाव भारत के उस व्यक्ति का बना। कैसे बनाया? सबसे पहला चीज, उन्होंने जितना प्रवचन में जो भी बातें कही उनके दिमाग का देन नहीं था, केवल दिमाग से ज्ञान निकल करके नहीं आता था, जो भी ज्ञान निकलता था वो आत्मा से निकल करके आता था। स्टार्टिंग का 4 शब्द, अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, 4 शब्द स्टार्टिंग का शिकागो का वो जो हॉल था और ऑडिटोरियम था, कई मिनट तक, लगभग 10 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा, लगातार तालियां बजती रही। बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, जितने सारे लोग आ रहे थे जेंटलमैन जेंटलमैन, बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, लेकिन खुद कितना जेंटलमैन थे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आकर के लोगों को कहते थे जेंटलमैन जेंटल वुमेन, आकर के लोगों को तो कहा आपके जीवन में जेंटल कितना, आप कितना नेक व्यक्ति हो, खुद तो नेक हो नहीं दूसरों को नेक कह रहे हो, कहां से प्रभाव पड़ेगा। विवेकानंद ने बोला अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, तो उनके कहने का तात्पर्य यह था जैसे हम हैं वैसे आप हो, और जैसे सारे देश एक कुटुंब है तो आप लोग मेरे भाई बहन हो। तो ये भाव जब अंदर से निकला तो लोगों पर प्रभाव पड़ा। ध्यान क्या करता है, गायत्री मंत्र क्या करता है, हमारे अंदर की इमोशन की क्वालिटी को जगाता है। आज के समय में हम लोग केवल आईक्यू के पीछे भागते हैं, इंटेलिजेंसी क्वालिटी बढ़ जाए, इंटेलिजेंसी क्वालिटी बढ़ जाए, बढ़ा करके क्या करिएगा, कितना इंटेलिजेंसी क्वालिटी चाहिए। देखिए जितने सारे घोटाले हो रहे हैं, जितने सारे क्राइम हो रहे हैं, कोई बेवकूफ अनपढ़ गवार व्यक्ति नहीं कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गवार है, इलिटरेट है, वो जाकर के कोई क्राइम कर दे। अगर किसान कहीं पर घोटाला करेगा तो कितना का घोटाला करेगा, जाकर के किसी का खेत काट करके लेकर चला आएगा, फसल बोया है काट के ले आया, 10,000 15,000 20,000 1 लाख का घोटाला करेगा। जहां पर करोड़ों करोड़ का घोटाला करने वाले लोग पीएचडी होल्डर है, पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट की डिग्री है, आईआईटीएन है, मेडिकल में एमबीबीएस है, ये सारे लोग तो पढ़े लिखे काम कर रहे हैं। अपने अंदर की थोड़ी सी प्रेरणा को जगाना, थोड़ी सी IQ को जगाना, इमोशनल क्वालिटी, और जिसकी इमोशनल क्वालिटी जग जाएगी वो इंसान सच्चा होता है। और दम किस में होता है? सच्चाई में होता है। जिसके पास फरेब है, जिसके पास झूठ है, उसके जीवन में हमेशा डर बना रहेगा, हमेशा वो डरता रहेगा। डरपोक व्यक्ति केवल वही हो सकता है जो सच्चाई के रास्ते पर नहीं चलता। जो सच्चाई पर चलेगा उसके जीवन से डर ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। विवेकानंद कहा करते थे तुम शेर की संतान हो, अमृत के पुत्र हो। मनुष्यों को, युवाओं को कहा करते थे तुम शेर की संतान हो, अमृत के पुत्र हो। उनका किताब है अग्नि मंत्र, उसको पढ़िएगा तो स्टार्टिंग यहीं से किया है। आप सोच करके देखिए, अगर शेर की संतान कह रहे हैं इसका मतलब क्या। कई लोग कहते थे, स्वामी विवेकानंद के पास कुछ लोग जाते थे, जाकर के कहते थे कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ है वो बंदरों से हुआ है, यानी हमारे जो एंसेस्टर रहे हैं वो कौन रहे हैं? बंदर रहे हैं। बंदर की उत्पत्ति से मनुष्य की उत्पत्ति, बंदर विकसित होते गया, मनुष्य बन गया। विवेकानंद ने मुस्कुरा करके बहुत खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था बंदर आपके पूर्वज हो सकते हैं, आप पश्चिम देश के लोग हो, आपके पूर्वज बंदर हो सकते हैं, हमारे जो पूर्वज है हमारे देश के ऋषि हैं, हमारे देश के जो ऋषि हैं वो हमारे पूर्वज है। विवेकानंद कहा करते थे तुम ऋषि के संतान हो। और ऋषि कैसे होते थे? पावरफुल व्यक्तियों का नाम ऋषि होता था। ऋषि मतलब बैठ करके पूजा पाठ कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति ने, ये उनके जीवन का एक पार्ट था। ऋषि कहा जाता था रिसर्चर को, जो वैज्ञानिक होते थे, जंगलों में जाकर के तपस्या करते थे, अनुसंधान करते थे, लोगों के रोग कष्ट को दूर करने का उपचार करते थे, और जब उनका शोध पूरा हो जाता था तो ला करके समाज के लोगों में विस्तृत करते थे। ऋषि उसको कहा जाता था। भारत को कहा जाता है ऋषियों का देश है। मेरे मित्र, हम लोगों के लिए गौरव की बात है, स्वाभिमान की बात है कि हम जिस देश में रह रहे हैं वो साधारण देश नहीं है। और स्पेशल अगर बिहार में है तो बिहार की मिट्टी सबसे ज्यादा गौरवनीय मिट्टी है, जिसकी मिट्टी में पावर छुपा हुआ है। गुरु गोविंद सिंह कहां जन्म हुआ? कहां जन्म हुआ? अपने ही में, अपने बिहार में जन्म हुआ, जहां बैठे हो इसी पाटलिपुत्र में जन्म हुआ। इतनी पावरफुल मिट्टी अपने इस बिहार की है।
चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य इसी बिहार से जन्म लेकर के आगे बढ़े। मेरे मित्र, अतुलनीय मिट्टी है, लेकिन हम लोग कहीं अपने आप को इतना ज्यादा चोरी करते हुए, अपने इतना सारा कुकर्म करते हुए अपने आप को हम लोगों ने इतना कमजोर बना लिया कि हम लोगों के सामने अपना लक्ष्य भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। गुरुदेव ने जिस बात को कहा, उन्होंने सबसे पहला चीज कहा कि सुबह में जब आप जगते हो तो ये मानो कि बी बॉर्न अगेन, हमारा दूसरा जन्म हो रहा है। ये मत सोचिए कि अरे आज तो हमारा उम्र 25 साल से ज्यादा हो गया। वो कहते थे डेली नया, सुबह आप जगते हो, नया दिन मतलब नई जन्म। और रात में जब आप सोने के लिए जाते हो, इसका मतलब शरीर छोड़ रहे हैं, अब हम मेरी मृत्यु हो रही है। अगर हम आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमको आपको पता चल जाए कि आने वाले 2 दिनों के बाद हमारी मृत्यु हो जानी है, फाइनली डिसाइड होकर के आ जाए। हम लोग का जन्म होता है, उसका रिजर्वेशन कब है हम लोग को पता रहता है कि फलना डेट को 29 अगस्त 1995 1994 को मेरा जन्म हुआ, ये पता है। लेकिन यहाँ के वापसी का रिजर्वेशन कब है किसी को नहीं पता। लेकिन अगर वापसी का रिजर्वेशन पता हो जाए कि 1 महीना 2 महीना के बाद यहां से जाना है, कितने लोगों को आलस आएगा। 0 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा, फिर भी ठंडक महसूस होगा, ठंडा लगेगा नहीं, ठंडा लगेगा। पता है कि 2 दिन के बाद हमारी मृत्यु है, आंखों की नींद गायब हो जाएगी। आप सोचोगे सीधा सीधा कि जो जीवन का 70 साल 80 साल में जो हमको काम करना है, वो काम कितने दिन में कर ले, 2 दिन में कर ले। 24 घंटा पागल की तरह भाग करके अपने आप को मेहनत में खपाइएगा। गुरुदेव तो यही कहा करते थे, कहते थे हर सुबह नया जन्म और हर रात नई मृत्यु। डेली सुबह जगते हैं, मानिए नया जन्म है, और जब व्यक्ति का नया जन्म होता है तो उसके अंदर किसी तरीके का पाप कष्ट कलमश नहीं रहता है, उसके जीवन में ईर्ष्या नहीं रहती। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, 2 बच्चा झगड़ गया, लड़ गया, लड़ा एक दूसरे किससे, थोड़ा सा झगड़ा मनमुटाव हुआ, जा करके कहता है कट्टी, अब तुमसे बात नहीं करेंगे। छोटा बच्चा ये करता है, कानी उंगली निकालता है, कहता है कट्टी, तुमसे बात नहीं करेंगे, हटो यहां से। फिर 2 घंटा के बाद दोनों आया, आकर के कहता है मिट्टी, चलो ना खेलने चलते हैं। बच्चा की तरह जीवन को बनाइए। ईर्ष्या लेकर के, द्वेष लेकर के, माइंड के ऊपर प्रेशर बढ़ा करके कितना दिन जीवित रहिएगा। परमानेंट तो व्यवस्था है नहीं। परमानेंट व्यवस्था रहता है यहाँ पर तो चलो बहुत सारी संपदा एकत्रित कर लेनी थी, बहुत सारे चीज बना लेना था। हम लोगों के कार्यक्रम में जब माननीय मुख्यमंत्री बिहार आए थे, माननीय नीतीश कुमार जी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज के समय में जितने सारे लोग घोटालों में शामिल हो रहे हैं, भारत के लोगों के मुंह की रोटी छीन करके अपना पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों को ये जानना चाहिए कि कफन में जेब नहीं होता है। उनका ये बात बहुत सुंदर था, कफन में जेब नहीं होता है। यहां से जिस समय जाने की बात आएगी, उस समय एक चवन्नी लेकर के आप नहीं जा सकते हो। चलो सारा माल बैंक में डिपॉजिट कर दे, एटीएम ले जाने की बात होती है, एटीएम भी नहीं जाएगा। एटीएम कार्ड को लेकर के जा सकता है मरने के बाद, यहां से एटीएम भी यही रह जाएगा। जैसे आए थे उसी रूप में जाना है। हाँ, जन्म लिए थे तो शरीर का वजन 5-6 किलो था, यहां से जाएंगे तो बस शरीर का वजन 60, 65, 70 किलो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होने जाने वाला है। जिस समय सिकंदर की मृत्यु हो रही थी, सिकंदर शरीर छोड़ रहा था, मरने वाला था, अपने मंत्री को बुलाता है और बुला करके कहता है जब मेरी मृत्यु हो तो तुम एक काम करना। मंत्री पूछता है क्या? मरने के बाद जब मेरे कफन को तुम मिट्टी में दफनाना, मेरी लाश को मिट्टी में दफनाना, तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना और मुट्ठियों को खोल देना। मंत्री पूछता है ऐसा क्यों करेंगे? तो सिकंदर बड़ा खूबसूरत जवाब देता है। सिकंदर कहता है कि जब मेरी मुट्ठी खुली हुई रहेगी तो लोगों को पता चलेगा सिकंदर खाली हाथ आया था, यहां से खाली हाथ जा रहा है। सिकंदर न तो कुछ लेकर के आया था, न ही कुछ लेकर के जा रहा है। पूरा जीवन भर हजारों लोगों का कत्ल करने वाला सिकंदर, पूरे विश्व को जीतने का सपना देखने वाला सिकंदर, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों का लहू बहाया होगा, लास्ट में ऐसा बयान देकर के मरता है। मेरे मित्र, सच्चाई के साथ जीवन जीना है तो अपने विवेक को जगाना पड़ेगा, अपने विवेक को जगाना पड़ेगा। आपसे कितना लोग प्यार करते हैं, आपको कितना लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आने वाले समय में परम पूज्य गुरुदेव ने जैसा कहा, पैसे का बहुत महत्व नहीं रह जाएगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व होगा, व्यक्ति के पर्सनालिटी का महत्व होगा, व्यक्ति के अंदर का जो चुंबकत्व है, मैग्नेटिक पावर है, उसका महत्व होगा। आपके पास कितना पैसा है, कितना रुपया है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। कितना रखेंगे? आज के समय में अच्छे अच्छे लोग, पटना के टीचर लोग, शिक्षक लोग, जिनके पास करोड़ों करोड़ की संपत्ति है, हम लोग भी कुछ लोगों को जानते हैं जो कि डिप्रेशन में रह रहे हैं। रात में कुछ लोगों को सोने के लिए बीपी की गोली खानी बीपी की गोली खाते हैं, नींद की गोली खाते हैं, तब रात में सोते हैं। बहुत सारे टीचर लोगों को जानते हैं। पैसे की तो कमी उनके पास है नहीं। आपके जीवन में इतना तनाव कैसे आया? तो उनके पास जीवन को स्ट्रेस फ्री बनाने का कोई टेक्निक नहीं है।
तनाव मुक्त बनाने का कोई जरिया नहीं है, तो कहीं हम भी तो उसी रास्ते पर नहीं बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारा रुपया रहेगा, पैसा रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन जीवन में मान सम्मान इज्जत नहीं रहा, हमेशा आप टेंशन में जीजिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है, उसमें उसने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है। हेल्थ किसे कहते हैं? तो हेल्थ की परिभाषा में WHO ने कहा है, जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है उसको स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। अ पर्सन हु इज फिट फ्रॉम फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एक्टिविटी, दे आर कॉल्ड हेल्दी पर्सन। वह व्यक्ति जो सबसे पहला शारीरिक, उसका शरीर स्वस्थ है, दूसरा मानसिक, मानसिक तनाव में नहीं है, शरीर खूब अच्छा है, 6 फीट 7 फीट का शरीर है, रात में नींद नहीं आ रहा है, तनाव में रह रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। तीसरा कहते हैं सामाजिक, पैसा भी, शरीर भी स्वस्थ है, मेंटली भी ठीक हो, इकोनॉमिकली भी ठीक हो, लेकिन जब आप अपने घर से निकलते हो, पड़ोसी पीछे से गलिया रहा है, फालतू आदमी है, चोर है, कंजड़ा आदमी है एकदम, बाहर निकलते समय 5 को पीछे से आपको गलिया रहा है, स्वस्थ नहीं हो। तीनों रूप से जो स्वस्थ हो जाए, समाज में भी उसका मान सम्मान रहे, शारीरिक रूप से भी वो मजबूत रहे, आर्थिक रूप से मजबूत रहे, स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा ये है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा इस दिशा में मेहनत करें। इसलिए आपसे निवेदन करेंगे कि प्रत्येक दिन आपके जीवनचर्या में गायत्री मंत्र का आप समावेश कर लो। आने वाले समय में चाहे या अनचाहे, मजबूरी में लोगों की व्यवस्था होगी कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री बनाना पड़ेगा। इतना तनाव बढ़ रहा है, इतना डिप्रेशन बढ़ रहा है, उसे झेलने की कैपेसिटी नहीं रहेगी, आप कहां जाओगे, कहां पर वर्क करोगे। इसलिए थोड़ा सा भगवान के नजदीक बैठिए, रोज सुबह जगने के बाद भगवान के समीप बैठिए और बैठ करके उनसे कहिए कि प्रभु एक दिन का जीवन दिया है आपने, इस दिन का बेहतर से बेहतर मैं उपयोग कर सकूं। इसी को तो ध्यान कहते हैं। पता नहीं लोग ध्यान के बारे में क्या समझ लेते हैं, बैठ करके नजर टिका लेंगे, ध्यान टिका लेंगे, वो पावर मिल जाएगा, वो पावर मिलेगा, पता नहीं इसको ध्यान कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लेकिन सुबह में जगने के बाद फ्रेश होकर के, नहा धो करके भगवान के नजदीक बैठ जाना और बैठ करके 20 मिनट, जितना देर आप बैठ सको, 20 मिनट से ज्यादा ही बैठिएगा, 20 मिनट कम से कम बैठ करके भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करना है, हे प्रभु मेरे आंखों में वैसी रसाई देना, जब जब आईना देखूं तू ही तू दिखाई देना। जिस आदमी को मैं देखूं वहां पर तुम दिखाई दो, जिसके नजदीक जाऊं वहां तुम दिखाई दो, और जिस व्यक्ति में भगवान दिखने लगा वहां पर हमारे मन में गंदगी नहीं आएगी। सारे लोग अगर भगवान के वंशज है, सारे लोग भगवान के बेटे हैं, तो हमारा दुश्मन कौन हुआ? कोई दुश्मन नहीं है। उसके मन के परत पर एक मिट्टी का लेयर चढ़ गया है, जिसके चलते वो हमको अपना दुश्मन मानता है। भगवान के नजदीक आप बैठ करके कहिए कि भगवान हमें सद्बुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाओ। भगवान से आप कहिए, हे प्रभु तत्सवितुर्वरेण्यम, मुझे वो सविता दो जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तत् मतलब वह, सवितुर मतलब सूर्य, वरेण्यम मतलब धारण करना। जो सविता ब्रह्मांड में ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही है, आलोकित कर रही है, उस सविता का एक अंश प्रभु हमारे भी जीवन में आप दे दो। क्या मांग रहे हैं भगवान से? तेज मांग रहे हैं, ऊर्जा मांग रहे हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो, उस ऊर्जा के सहारे हमारे मस्तिष्क के विचार के गंदगियों को आप जला करके राख कर दो। भर्गो मतलब बुराइयों को जलाना। भर्गो, हमारे जीवन की बुराइयों का आप नाश कर दो। देवस्य, हमारे अंदर देवता का गुण आप धारण करवा दो, हमको देवता बनने वाला बनाओ। कभी किसी के सामने हाथ फैलाने वाली हमारी स्थिति नहीं रहे, किसी के सामने जाए तो ऐसी हमारी स्थिति नहीं रहे, किसी के पास जाए तो कुछ देने योग्य हम बने। किसी के पास जाए तो चलो हमारे पास पैसा ना हो, लेकिन उसको मोरली इतना हम अपलिफ्ट कर दे कि वो अपने दम पर सब कुछ कर सकता हो। देवस्य इसको कहते हैं। जीवन में देवता का आना। देवता किसको कहते हैं? जो देना जानता हो, और जो लेना जानता हो वो देवता नहीं हो सकता। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लास्ट में आप कहते हो हमारी बुद्धि को सदमार्ग में प्रेरित करो। प्रेरित करना मतलब ये नहीं होता सदमार्ग में जाने के लिए शक्ति दे दो। आप ये कहते हो हमारी बुद्धि को आप जबरदस्ती सदमार्ग में लगा दो, धक्का मार करके सदमार्ग में लगा दो, बलपूर्वक सदमार्ग में लगा दो। हम मनुष्य हो सकता है हमारी बुद्धि गलत रास्ते पर जाए, हो सकती है हमारी बुद्धि गलत ट्रैक पर जाए, लेकिन आपका ये काम है संभालना। हमने अपना हाथ आपको दिया है, तो उंगली पकड़ करके आप चलाइएगा, हमारी बुद्धि को सदमार्ग में प्रेरित कर दो। बस इतना देर प्रार्थना आप करिए ना, देखिए क्या फल मिलता है। और गायत्री मंत्र के ऊपर तो अभी एम्स का रिसर्च आया, IIT का रिसर्च आया, उससे कई साल पूर्व 25 साल से लगभग आपका युवा प्रकोष्ठ छात्रों को गायत्री मंत्र सिखा रहा है। कई साल से अपने परम पूज्य गुरुदेव शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से पूरे विश्व में गायत्री का प्रचार कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट और दुनिया साइंस तो पीछे पीछे चल रहा है। उस टेक्नोलॉजी को जिन लोगों ने समझ लिया, इस पटना के युवा प्रकोष्ठ के हजारों ऐसे उदाहरण हैं
जो लोग आज के समय में सफल हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, मेडिकल में डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, बिजनेसमैन हो, कई सारे हजारों की संख्या में यहाँ से भाई लोग निकले। और उन लोगों को व्यक्तिगत हम लोग जानते हैं, आज भी उतना व्यस्ततम जीवनचर्या रहने के बाद भी उनके जीवन का एक दिन भी ऐसा नहीं है जो बिना गायत्री मंत्र को जपे हुए बीतता हो। अभी सोनपुर के सीनियर डीसीएम में अखिलेश पांडे अपने युवा मंडल के काफी सक्रिय कार्यकर्ता, हमेशा जब समय मिलता है तो आते रहते हैं। आईआरएस इंडियन रेलवे सर्विस में है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब सुबह में उनका ध्यान न होता हो, मेडिटेशन न होता हो, जब वो गायत्री मंत्र न करते हो। बिहार के 3 जिले के डीएम अपने युवा प्रकोष्ठ के मेंबर है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो गायत्री मंत्र न करते हो, ध्यान न करते हो। मेरे मित्र, उतना व्यस्ततम जीवनचर्या होने के बाद प्रतिदिन उनके जीवन में साधना है। हमारा तो जीवन उतना व्यस्त नहीं है, फिर हम आप क्यों नहीं कर पाते? यहाँ आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, और सुनने के बाद अगर यहाँ के अनुशासन को जीवन में नहीं उतार पाते हैं, बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। आप आग के नजदीक जाओगे, आपको गर्मी का अनुभव होगा। आग के नजदीक आपको भेजा जाए, ऑटोमेटिक आपके शरीर को गर्मी लगने लगेगा। बर्फ के नजदीक आपको खड़ा कर दिया जाए, ठंडक का आप अनुभव करोगे। फ्रिज में अगर किसी वस्तु को डाला जाए, वो वस्तु चाहे या ना चाहे उसको ठंडा होना उसकी मजबूरी है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के नजदीक जो बैठेगा, उसके जीवन में भगवान का गुण आना ही आना है।